हेलो अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 2 है इंट्रोडक्शन का। मैंने आपको पहले भी इंट्रो दिया था। इससे पहले अगर आपने वीडियो देखी है तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक दफ़ा दोबारा सबको रिवाइज़ करवा दूँ वेबसाइट क्या होती है। ठीक है, अगर जिन लोगों को मालूम नहीं है इस बारे में ना वेबसाइट क्या होती है, तो मैं उन लोगों को बता देता हूँ वेबसाइट क्या होती है। असल में वेबसाइट एक ऑनलाइन बुक की तरह है, यानी कि बुक या स्टोर कुछ भी कह लें आप, ऑनलाइन है। जैसे कि आप बुक क्यों खोलते हैं, आपको कोई मालूमात लेनी होती है, जैसे कि कुछ बुक्स हैं जिसमें रेसिपीज़ लिखी हुई हैं। तो वैसे ही अगर आपको ऑनलाइन कुछ ढूंढना है तो आप जाके गूगल पर कुछ भी सर्च करते हैं, और उस पर गूगल पे जाके कुछ भी सर्च करते हैं, और कोई लिंक्स वगैरह जो आ रही होती है सामने आप खोल के देखते हैं जो भी आपको चाहिए। जैसे कि आपने सर्च किया हाउ टू मेक राइस, यानी कि चावल कैसे बनाते हैं, आपने गूगल पे आके सर्च किया, तो वो आपने कोई वेबसाइट खोली है वहाँ से। ठीक है, समझ में आ गई आप लोगों को वेबसाइट क्या है। वेबसाइट ऑनलाइन मालूमात देने की फॉर्म है। जैसे कि अगर आपको कुछ डाउनलोड करना होता है, ज़्यादातर लोग मूवीज़ वगैरह डाउनलोड करते हैं, या आप गेम वगैरह कोई ऐसी डाउनलोड करते हैं, तो आप क्या करते हैं, गूगल पे आके लिखते हैं कि जो गेम आपको चाहिए। जैसे कि माइनक्राफ्ट एक गेम है, आप लिखते हैं माइनक्राफ्ट डाउनलोड, तो उसको सर्च करके आप कोई ना कोई वेबसाइट खोलते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं गेम को। ठीक है, अगर अभी भी नहीं आया तो सिंपल फॉर्म के अंदर ये मैं आपको बता दूँ कि आपने यूट्यूब या गूगल कभी खोला है, वो एक वेबसाइट है। अब आ गई आपको समझ। अच्छा, अब आप लोगों को ये तो समझ में आ गया कि वेबसाइट क्या होती है। मैंने दोबारा रिवाइज़ करवा दिया है सबको कि वेबसाइट क्या होती है। ये मैं पहले एक पार्ट में बता चुका हूँ, वो पार्ट ग्रुप के अंदर ही अपलोड है। अगर आपने देख लिया है तो ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो मैं दोबारा बता दिया कि वेबसाइट क्या होती है। अब अगर हम आगे चलें, अच्छा, काफ़ी लोगों को ये भी नहीं पता कि ब्राउज़र क्या है। अब वेब ब्राउज़र क्या है, काफ़ी लोगों को क्वेश्चन होगा। ज़्यादातर लोगों को वैसे पता होता है क्योंकि हम दिन रात यूज़ करते हैं और हर बंदा ही करता है, लेकिन काफ़ी लोगों को पता ही नहीं कि हम यूज़ कर रहे हैं, इसको ब्राउज़र बोलते हैं। अच्छा, आसान लफ्ज़ों में ब्राउज़र की इंट्रोडक्शन दूँ कि ब्राउज़र क्या है। देखिए, आप वेबसाइट खोलने के लिए जिस भी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं ना, वो चीज़ ब्राउज़र कहलाएगी। अब आपके मोबाइल के अंदर क्रोम एक चीज़ होती है, क्रोम एक एप्लीकेशन होती है, वो क्या कहलाता है, वो भी ब्राउज़र कहलाता है। आपने अगर कोई वेबसाइट खोलनी है, आप गूगल पर जाते हैं। गूगल भी क्या है, गूगल एक वेब ब्राउज़र है। अच्छा ठीक है, अब आपको ये तो समझ में आ गया कि ब्राउज़र क्या होता है। आपके मोबाइल में क्रोम होगा, गूगल होगा, ये सब ब्राउज़र कहलाते हैं। अच्छा, ब्राउज़र के बहुत सारे ब्राउज़र आते हैं, बहुत सारी, हर कंपनी अपना अलग ब्राउज़र देती है वेबसाइट को देखने के लिए ना। बहुत सारी कंपनीज़ के आते हैं, जैसे कि ब्राउज़र एक फायरफॉक्स, पीसी के अंदर, कंप्यूटर के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो फायरफॉक्स। एक ब्राउज़र है माइक्रोसॉफ्ट एज। लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला इस दुनिया के अंदर ब्राउज़र है ना, वो है गूगल क्रोम, और सब लोग उसको यूज़ करते हैं। तकरीबन हर किसी के मोबाइल के अंदर होता है गूगल क्रोम। अच्छा, अब आपको ये भी समझ में आ गया कि वेब ब्राउज़र किसे कहते हैं, तो हम आगे चलते हैं। अच्छा, मैं सिर्फ अब ये कोर्स, मेरी वीडियो का एंड चल रहा है, मैं सिर्फ ये बता देता हूँ कि अब हम इस कोर्स के अंदर क्या क्या टूल्स हमें जो यूज़ होने, ताकि अगली वीडियो से हम प्रैक्टिकल करना शुरू कर देंगे। वेबसाइट को आस्ते आस्ते मतलब बनाने की तरफ, क्रिएट करने की तरफ जाने लगेंगे कि वेबसाइट कैसे बनती है, हम सीखेंगे अगली वीडियो से। तो कुछ टूल्स हैं जिनको इंस्टॉल करना हमें लाजमी है, उनकी मदद से ही हम वेबसाइट बनाएंगे। अच्छा, सबसे पहले आता है नोटपैड। अब जो लोग यूज़ करते हैं नोटपैड वगैरह, जिन लोगों को थोड़ी बहुत नॉलेज है कि वेबसाइट कैसे बनती है, हाँ देखिए, हमारे इधर जितने भी इंस्टीट्यूट वगैरह हैं, जैसे कि मीरपुर ख़ास साइट पर आ जाएँ, मीरवा के अंदर है, जब बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट वगैरह हैं जो भी हमारे इलाके के अंदर आते हैं, वो हमें नोटपैड के ऊपर कोडिंग सिखा देते हैं। अच्छा, नोटपैड जो इंडस्ट्री में यूज़ ही नहीं हो रही, अब आप कहीं पे जॉब करने जाएंगे, अब आप को वो काम देंगे, भाई ये काम कर दो, तो आप उनके सामने नोटपैड खेलेंगे, अपनी भी रिस्पेक्ट गिराएंगे। ठीक है, और जिस इंस्टीट्यूट से आप पढ़कर आए हैं, जिस बंदे ने आपको सिखाया, उसकी भी बेइज्जती करवाएंगे कि यार ये क्या सिखाया, ये क्या है, नोटपैड के अंदर कोडिंग कौन करता है। मतलब वो 1990 की बातें हैं कि नोटपैड पे कोडिंग हुआ करती थी। हम सीखेंगे आपके ज़माने की चीज़ें जो कि आपको भी काम आए। देखिए, हमने तो वो चीज़ सीखनी है ना जो इस वक्त दुनिया में चल रही है, हमने पुरानी चीज़ें नहीं सीखनी। अच्छा ठीक है, तो एक ऐसे ही नोटपैड की जगह एक वो आता है, एप्लीकेशन आती है वी एस कोड। अब उसको मैं डाउनलोड करने का तरीका भी मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, बेफिक्र हो जाए। अच्छा, मैं बता दूं कि नोटपैड में वी एस कोड, ये चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, ये क्या है, क्यों काम आएगी। अब देखें, वेबसाइट बनाने के लिए मैंने पहले वाली वीडियो में बताया कि हमें कंप्यूटर की ज़ुबान में कंप्यूटर को बताना होता है कि कैसे करो, ऐसे करो, इस तरीके से हमें करके दिखाओ, तो वो करता है। ठीक है, अब हमें लिखना क्या है, कंप्यूटर की ज़ुबान जो है, हमें बोल के तो नहीं बताएंगे, लिख के बताएंगे ना उसको, हम कहाँ लिखना है। जैसे कि अब आप घर का राशन लिखते हैं, आप कहाँ लिखते हैं, एक बुक के अंदर। अब बुक भी नोटबुक लिख ले लें, या कॉपी ले लें, या जर्नल ले लें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
अब जैसे कि हर जर्नल का डिज़ाइन है कि कोई जर्नल ऐसे भी होते हैं, डायरियाँ आती हैं कलरफुल पेज वाले खूबसूरत, तो समझ लीजिए वो वीएस कोड है। वीएस कोड में ये कि अच्छा इन्वायरमेंट लगता है, खूबसूरत स्क्रीन होती है, बंदा काम कर रहा है तरीके के साथ, और उसमें बहुत सारे फीचर और भी हैं। ठीक है, वीएस कोड को मिसाल ले लें एक अच्छी महंगी डायरी से, और नोट पैड को मिसाल ले लें किसी दस्ते के पेज से जैसे कि वो सिर्फ एक सिंपल पेज है, उसके ऊपर लिख रहे हैं, ना कुछ पता है ना कुछ है। अच्छा, वीएस कोड इसलिए यूज़ होता है कि वो थोड़ा इन्वायरमेंट बनाता है, माहौल बनाता है कि यार बंदा काम कर रहा है, बंदा सुकून से कर रहा है। तो इस कोड के अंदर हम वीएस कोड ही सीखेंगे। ठीक है, हमें क्योंकि मॉडर्न चीज़ें पढ़नी है। अच्छा, फिर उसके बाद आपको पहले नंबर पे वीएस कोड इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर के अंदर। अच्छा, विंडोज़ 7 जिन लोगों के कंप्यूटर में है तो वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और जिनके कंप्यूटर में विंडोज़ 10 है वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये हर विंडो में चलता है। तो मैं भी आपको तरीका भी बताता हूँ। पहले मैं ये बता दूँ कि हमें दूसरे किन टूल्स को यूज़ करना है। दूसरा टूल है हमारा ब्राउज़र। अब देखें, वेबसाइट तो आपने बना लिया, अब देखेंगे कैसे। मैंने पहले भी बात करी, आपके कंप्यूटर में कोई ना कोई एक ब्राउज़र होना लाजमी है, या तो गूगल क्रोम हो या कोई भी फायरफॉक्स हो। देखें, विंडोज़ 10 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एज तो आता ही आता है बिल्ट इन, वो विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं फ्री में साथ आ जाता है। अच्छा, विंडोज़ 10 जिनके पास है उनको टेंशन नहीं है। अब विंडोज़ 7 जिनके पास है उनको तो क्रोम वगैरह इंस्टॉल या माइक्रोसॉफ्ट एज को इंस्टॉल करना लाजमी है। अच्छा, तो मैं क्रोम वगैरह तो सिंपल आपने जहाँ से भी विंडो वगैरह करवाई है वो आता ही है, साथ लोग करके दे देते हैं वो लोग। अच्छा, हम ज़्यादा बात करेंगे वीएस कोड को इंस्टॉल कैसे करना है, कि लोगों को तरीका नहीं पता। अब चल रहे हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ कि वीएस कोड को इंस्टॉल कैसे करना है। सबसे पहले आपने आ जाना है, सबसे पहले आप ये कंप्यूटर जब आप ऑन करते हैं अपनी डेस्कटॉप की स्क्रीन पर आ जाते हैं कंप्यूटर। ठीक है, आप आ गए डेस्कटॉप की। अब आपने ब्राउज़र तो इंस्टॉल कर ही लिया होगा, पहले से ही होता है। ये है गूगल क्रोम। ठीक है, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, जिसको बोलते हैं गूगल क्रोम। ये गूगल क्रोम है। ठीक है, अच्छा, हम गूगल क्रोम को ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा बेहतरीन है। दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला वेब ब्राउज़र ये है, और मैं पर्सनली भी इसको ही यूज़ करता हूँ। तो अब हम किसी भी, देखें मैंने क्या बोला था, वेबसाइट क्यों यूज़ होती है, किसी चीज़ को डाउनलोड करने के लिए। तो अब हमने किसी चीज़ को डाउनलोड करने के लिए या किसी चीज़ के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए, अगर अब हमने वीएस कोड इंस्टॉल करना है तो हम सबसे पहले अपना ब्राउज़र खोलेंगे। ठीक है, अब ब्राउज़र खोलने के बाद ये खुल गया ब्राउज़र। अब हम सर्च बार में आ गए, अभी हम यहाँ पे लिखेंगे वीएस कोड डाउनलोड फॉर विंडोज़। ये पहले नंबर पे वेबसाइट आ गई है वीएस कोड, जो कंपनी जिसने बनाया ये उसकी खुद की वेबसाइट आ गई पहले नंबर पे। हम इस वेबसाइट को खोलेंगे, इस पर क्लिक करके। ये खुल रही है वेबसाइट, आप एक सेकंड वेट करें। अच्छा, देखिए वेबसाइट खुल गई है। अब वेबसाइट खुलने के बाद ये पूछ रहा है भैया आपने वीएस कोड तो आप आ गए डाउनलोड करने हमारे पास, अब आपको चलाना किस चीज़ में है। तो हमें ये बताना पड़ेगा यार मुझे फ़ला चीज़ में वीएस कोड चलाना है। तो अब जिस भी चीज़ में हमने वीएस कोड चलाना है तो ज़ाहिर सी बात है उनको बताना पड़ेगा। अब कंप्यूटर भी देखें ना, एप्पल कंपनी का जो आता है लैपटॉप वगैरह, वो उसमें होता है मैक ओएस। अब हमारे जो नॉर्मल कंप्यूटर हैं इनमें होती है विंडोज़। अगर आपके पास एप्पल का लैपटॉप है तो आप इस पर क्लिक करें और मैक के लिए वीएस कोड है डाउनलोड कर लें। और ये एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप लोगों को मालूमात नहीं होगी इसके बारे में, बहुत कम यूज़ होता है। इसको लिनक्स बोलते हैं, इसको भी हम छोड़ देंगे। ठीक है, हमने यूज़ करनी है विंडोज़, क्योंकि हम ज़्यादातर दुनिया ही विंडोज़ करती है, तो हमने विंडोज़ करनी है। अच्छा, परेशान नहीं हो, ये विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 लिखा रहा है, लेकिन ये विंडोज़ 7 के अंदर भी चलेगा। अच्छा, हम इस पर क्लिक करते हैं विंडोज़ 10 के ऊपर। ये विंडोज़ 7 में भी चलेगा, विंडोज़ 10 वाली डाउनलोड कर लेना, आप चल जाएगा। अगर जिन लोगों का डाउनलोड या इंस्टॉल करने में कोई मसला आ रहा है तो वो आ जाए हमारे पास, मुझे ग्रुप के अंदर मैसेज करें या फिर पर्सनल मैसेज करें, मैं उसको बता दूँगा। अब जैसे मैंने उसके ऊपर क्लिक किया ना, ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया, लेकिन देखें ये आ गया। इस पर क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड हो रहा है यहाँ पे हमारा वीएस कोड। अच्छा, हम वेट करते हैं कि वीएस कोड हमारा इंस्टॉल हो जाए, तो पहले डाउनलोड हो जाए फिर उसके बाद मिलते हैं। अच्छा, तो वीएस कोड जो है मेरा डाउनलोड हो गया। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ गूगल के अंदर जाके
मेरा वी एस कोड जो है डाउनलोड हो गया कम्प्लीटली। अच्छा, डाउनलोड होने के बाद भी ये नॉर्मली जाता ये क्या है, आपने खोलना माई कंप्यूटर, यहाँ से माई कंप्यूटर खोला, उसके बाद यहाँ डाउनलोड्स का फ़ोल्डर नज़र आ रहा होगा आपको स्क्रीन के ऊपर। अब डाउनलोड के फ़ोल्डर पे क्लिक करेंगे ना, जो भी आपने गूगल से डाउनलोड करी है या कहीं से भी डाउनलोड करी है, चीज़ें सारी यहीं आ रही होती हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको डबल क्लिक करके इसको ओपन करेंगे, ठीक है। ओपन करने के बाद ये पूछ रहा है, इसको लाइसेंस को यहाँ से परमिशन देनी है आपने, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये जो चारों चीज़ें हैं ना, आपने इन चीज़ों को लाजमी चेक करना है, यहाँ से टिक होनी चाहिए ये चीज़ें बिल्कुल। यहाँ से यही मैं आपको बाद में बताऊँगा, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, मैं उस टाइम बताऊँगा कि यार ये क्यों मैंने चेक करवाए थे। उसके बाद आप बोलोगे वाकई सर हमारा काम आपने आसान करवा दिया। उसके बाद हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हम यहाँ से इंस्टॉल के बटन पे दबाएंगे, तो यहाँ लिखा हुआ है प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल, तो इसको इंस्टॉल होने देते हैं। अब ये इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, जब तक मैं आपको दोबारा बता दूं कि जिन लोगों ने कोर्स अभी तक ज्वाइन नहीं किया, वो लोग डिस्क्रिप्शन में जाके या फिर ग्रुप में जाके फॉर्म को फिल करते हैं, ठीक है। ग्रुप के अंदर लिंक में दे दी है फॉर्म की, तो वहाँ से फॉर्म को फिल कर दें। उसके बाद फिर वो सेंटर वाले खुद ही आपसे रब्ता कर लेंगे, आगे का प्रोसेस आपको बता देंगे कि कोर्स कैसे ज्वाइन करना है आपने। अच्छा, ये हो गया हमारा इंस्टॉल। अब ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ लॉन्च द वी एस कोड, इसमें चेक करेंगे, उसको टिक करके ना इस पर फिनिश का बटन दबा देना हमने। अब ये हमारा वी एस कोड पहली दफ़ा कंप्यूटर में, ठीक है। ये पहले वेलकम नहीं देता है, यहाँ से आपने इसको कट कर देना है, ठीक है। अब ये हमारा वी एस कोड खुल गया। अब हमने नेक्स्ट जो भी चीज़ें होंगी वो नेक्स्ट हम सीखेंगे आगे के पार्ट्स में वीडियोस के, कि भाई कैसे अपने वेबसाइट बनानी है, वो कैसे चलेगी, क्या है क्या नहीं है। तो आगे ज्वाइन करके रखना है इस कोर्स को, ठीक है। अच्छा, जिन लोगों ने फॉर्म नहीं फिल किया वो जल्दी से फॉर्म फिल कर दें, और वीडियोस के रिव्यूज़ दें कि भाई समझ में आया है या नहीं आया है, या कोई क्वेश्चन है वो हमसे पूछें, हम आपको बिल्कुल बताएंगे। आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो ग्रुप के अंदर आप कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपको फ़ौरन बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू।